वफाकी काबीना का लॉकडाउन में नरमी पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म का 9 मई से लॉकडाउन मरहलावार खत्म करने का इशारा। हतमी फैसला नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर कल करेगा। ज़राए के मुताबिक अरकान ने राय दी कि लॉकडाउन में बतदरीज कमी होनी चाहिए। इमरान खान ने कहा चाहते हैं लॉकडाउन जल्द खत्म हो, एहतियात पर सख्ती करना होगी, कारोबार तो खुल जाएंगे, SOP पर अमल भी कराना होगा। $92 न्यूज़ की काविशें रंग ले आई। हुकूमत ने कादियानियों को कौमी अक़लियती कमीशन में शामिल करने का फैसला वापस ले लिया। वजारत मजहबी अमूर की सिफारिश पर कादियानियों को कमीशन में शामिल नहीं किया जाएगा। वफाकी काबीना ने अक़लियती कमीशन में कादियानियों को शामिल न करने की समरी मंजूर कर ली। 92 न्यूज़ ने 29 अप्रैल को कादियानियों को अक़लियती कमीशन में शामिल करने का मामला उठाया था। 6 डिवीजन्स ने रिपोर्ट्स जमा करा दी। 76 अफराद की गैर कानूनी भर्तियां सामने आईं। काबीना इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की ब्रीफिंग। कहा गैर कानूनी तैनातियां मौजूदा दौर में नहीं हुई। काबीना अरकान 1 माह की तनख्वाह रिलीफ फंड में देंगे। वज़ीर आज़म ने 6 माह में जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात की हिदायत की। शहबाज शरीफ आए थे यहाँ पे, तो वो इसलिए आए थे कि शायद वो बस एक कंप्यूटर के सामने बैठकर वो पूरे अवाम के साथ बजाय शाना बशाना खड़े होने के वो कंप्यूटर से मॉनिटर, तो ये काम तो वो लंदन में भी कर सकते थे। जितनी भी केसेस उन पे चल रहे हैं, तो ये अब वक्त आ गया है कि हम यही उम्मीद रखते हैं, पूरी कौम उम्मीद यही रखती है कि इंसाफ हो। जो उन्होंने किया है वो न सिर्फ उनको सज़ा मिले बल्कि वो पैसे वापस लाए जाएं इस मुल्क में। शहबाज शरीफ ये सोच कर आए थे कि कंप्यूटर के सामने बैठकर अवाम को दिखाते रहेंगे। शिबली फराज का कहना है ये काम तो वो लंदन में बैठकर भी कर सकते थे। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में सड़कों की लागत दुनिया से 50% ज्यादा है। शहबाज शरीफ पर जितने भी केसेस हैं, उम्मीद है इंसाफ होगा। पीपल्स पार्टी को गरीबों से कोई दिलचस्पी नहीं, बस सियासत चमकाना चाहती है। रेलवे का 10 मई से महदूद ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। 8 मई को वज़ीर-ए-आज़म से हतमी मंजूरी ली जाएगी। इब्तदाई तौर पर 24 ट्रेन खुसूसी इंतजामात के साथ चलाई जाएंगी। मुसाफिर ऑनलाइन बुकिंग से टिकट ले सकेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस शाह का फिलहाल ट्रेन सर्विस न चलाने का मशवरा। कहा रेलवे स्टेशन पर हुजूम बढ़ जाएगा, जिससे केसेस भी बढ़ सकते हैं। मुश्तरका हिकमत अमली की ज़रूरत थी जो नहीं बना सके। कमर जमान कायरा का कहना है ये दुरुस्त है कि इस वबा के खिलाफ कौमी रिस्पॉन्स की ज़रूरत थी। बिलावल भुट्टो ने सबसे पहले कहा कि वज़ीर आज़म इस मामले पर लीड करें, मगर वज़ीर आज़म ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। आजकल सुप्रीम कोर्ट और मीडिया सब कह रहे हैं वफाक ने सूबा सिंध को 1 रुपए की ग्रांट नहीं दी, पंजाब को भी कुछ नहीं दिया। शहर शहर नादरा सेंटर्स पर लोगों का रश, लंबी कतारें, समाजी फासलों की पाबंदी, ना ही कोई एहतियाती तदाबीर। एहसास कफालत प्रोग्राम में बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए शहरी नादरा सेंटर्स का रुख कर रहे हैं। नौशहरो फेरोज नादरा सेंटर पर मुअम्मर शख्स बेहोश हो गया। तर्जुमान नादरा का कहना है गुज़श्ता रोज़ 41,000 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। BRT पेशावर पर उठने वाले सवालात पर सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स किए मंसूबे पर 1 कदम आगे तो 2 कदम पीछे वाली मिसाल सादिक आती है। BRT अवाम के पैसे से बन रहा है, पैसा ज़ाया हो जाए तो बाज़ परस्त होती है। पंजाब हुकूमत लॉकडाउन के बायस मुश्किलात का शिकार फनकारों की मदद करेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुस्तहिक फनकारों के लिए 15 से 20,000 रुपए के पैकेज की मंजूरी दे दी।
कहा, हुकूमत 3000 फनकारों की माली मुआवनत करेगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हो या कारोबारी हजरात, आप अपने हर मसले का वीडियो पैगाम बनाएं और 92 न्यूज़ को 033419200268 पर व्हाट्सएप करें। हम आपका मसला पहुंचाएंगे अरबाबे इख्तियार तक। गुज़श्ता हफ्ते महंगाई की शरह 0.72% इजाफे से 9.84% रही। रमज़ानुल मुबारक में 13 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 11 अशिया की कीमतों में कमी, 27 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। मुर्गी की कीमत में 7.72% इजाफा। आलू, दूध, केला, चावल, दही और दालों की कीमतें बढ़ गईं। अंडे, प्याज, टमाटर, लहसुन और LPG की कीमतों में कमी आई। कराची में हीट वेव, दिन में पारा 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक चढ़ा। समंदरी हवाएं बंद, सहराई गर्म और खुश्क हवाएं चलती रहीं। शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 6 और 7 मई को दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जा सकता है। नाजरीन, पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन से माली मुश्किलात का शिकार फनकारों की माली मुआवनत का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुस्तहिक फनकारों के लिए माली इमदाद के पैकेज की मंजूरी दे दी है। कहते हैं मुस्तहिक फनकारों को 15 से 20 हज़ार रुपए तक माली इमदाद देंगे। पंजाब हुकूमत 3000 फनकारों की माली मुआवनत करेगी और लॉकडाउन से दीगर तबकों की तरह फनकारों को भी माली मुश्किलात का सामना है और इन्हीं माली मुश्किलात को हल करने के लिए पंजाब हुकूमत ने जो मुश्किलात का शिकार फनकार हैं उनकी माली मुआवनत का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुस्तहिक फनकारों के लिए माली इमदाद के लिए पैकेज की मंजूरी दे दी है। जनूबी पंजाब में बारिशों ने गंदम का पैदावारी हदफ मुश्किल बना दिया। गंदम की फी एकड़ पैदावार 50 मन से कम होकर 25 से 30 मन रह गई है। मुल्तान डिवीजन में गंदम खरीदारी का सिर्फ 30% हदफ हासिल हो चुका है। बता रहे हैं मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में हालिया बारिशों ने गंदम का पैदावारी हदफ मुश्किल तरीन बना दिया है और फी एकड़ गंदम की पैदावार 50 मन से कम होकर 25 से 35 मन तक रह गई है। हालिया बारिशों और मौसमी तगैयुर से गंदम की फसल शदीद मुतासर हुई है। जनूबी पंजाब में गंदम का मुकर्रर करदा 66 लाख मैट्रिक टन का हदफ पूरा करना भी मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की फी एकड़ पैदावार 45 मन से कम होकर 20 से 25 मन रह गई है, जिस पर काश्तकार शदीद परेशान हैं। बारिशों की वजह से और ये मौसमी हालात की वजह से काफ़ी नुकसान हुए हैं। गंदम की फसल में जो पैदावार है बहुत कम है। जो 20 मन बीघा होता था अब वो 10-11 हो गया है। मुल्तान डिवीजन में 47 गंदम खरीदारी मराकज पर 7,60,000 मैट्रिक टन का हदफ मुकर्रर किया गया है। तहम अभी तक सिर्फ 30% हदफ ही हासिल किया जा सका है। दूसरी जानिब महकमा ज़राअत के अफसरान हस्बे रवायत सब अच्छा है का राग अलापने में मसरूफ हैं। जहाँ तक साउथ पंजाब के 3 डिवीजन का तल्लक है, यहाँ पर 66 लाख मैट्रिक टन है और इंशाल्लाह होपफुली जैसे फी एकड़ यील्ड आ रही है 66 लाख की बजाय हम 67 लाख पर पहुँचेंगे। दरियाए चनाब के किनारे आबाद दर्जनों बस्तियों में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी थी। 10,000 एकड़ से जायद पर खड़ी गंदम की फसल मलियामेट होने पर काश्तकार हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। रुख करें खानेवाल का तो शदीद बारिशों और लॉकडाउन के बायस गंदम की फसल के हवाले से जहां काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा, वहीं महकमा खुराक को भी गंदम खरीदारी और ज़ख़ीरा करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। मज़ीद जानते हैं खानेवाल में मौजूद अपने नुमाइंदे फरहान कुयूम चौधरी से। जी फरहान, बताएगा महकमा खुराक को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, शदीद बारिशों और लॉकडाउन के पास गंदम की फसल के हवाला से जहां काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा है, वहां पर अब महकमा खुराक को भी गंदम की ख़रीदारी के हवाले से मसाइल देखने में आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें खानेवाल की, तो खानेवाल में 4.5 लाख एकड़ रकबा पर गंदम काश की गई थी, जिसको देखते हुए 70 लाख मन टारगेट मुकर्रर किया गया था गंदम ज़ख़ीरा करने का। लेकिन जैसे जैसे मुश्किलात आ रही हैं और बारिशों के बायस गंदम में नमी आई है, उसके वजह से टारगेट को कम करके 64 लाख मन कर दिया गया है। लेकिन अभी तक जो है
महकमा खुराक ने सिर्फ 26 लाख मन गंदम खरीद करके ज़ख़ीरा किया है। इस सिलसिला में जब हमारी ज़िला इंतज़ामिया से बात हुई तो डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि हम अपने टारगेट को मुकम्मल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से तमाम महकमों को इन्वॉल्व करके दिन और रात को जो है नाकाबंदी करके कोशिश कर रहे हैं कि गंदम जो है वो स्मगल ना की जाए। यहाँ पर महकमा खुराक के ज़राए का ये कहना है कि चूँकि बारिशों की वजह से जो गंदम में नमी आई थी उस वजह से गंदम की जो ख़रीदारी का अमल था वो मुतासर हुआ था, जिसकी वजह से टारगेट जो अचीव है करने में मुश्किलात का सामना आ रहा है। लेकिन ताहम हम कोशिश कर रहे हैं कि जो गंदम है वो प्राइवेट तौर पर ना फ़रोख्त की जाए और इसे महकमा खुराक ही गंदम की ख़रीदारी करे। जी शुक्रिया फरहान, आप इससे मुतल्लिक हमें आगाह कर रहे थे। नाजरीन, जुनूबी पंजाब में बारिशों ने गंदम का पैदावारी